हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर दैट इज इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इन्वेंटरी वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, जिसके अंदर में हमको ये देखना है या ये समझाया गया है कि हमने किस तरीके से इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करना है। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर में हमने दो मेथड्स को क्या करना है, यूज करना है। पहला मेथड कौन सा है, फीफो, और दूसरा मेथड है हमारा वेटेज एवरेज मेथड। तो आज मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फीफो मेथड से क्या करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। कौन से मेथड से, फीफो। अब ये फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये जो अकाउंटिंग है या जो हम लोग ये जो आज सम सॉल्व करने वाले हैं, ये कौन सा समय, कैसा समय, किस बेसिस पे सम सॉल्व करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से होगा कि आपका जो कंपनी होता है, क्या होता है आपका कंपनी होता है। कंपनी के अंदर में एक होता है स्टोर। क्या होता है आपका एक स्टोर, जिसके अंदर में आप क्या करते हो, जो आपका रॉ मटेरियल है उसको आप परचेज करते हो। क्या करते हो, उसको आप परचेज करते हो। तो जो स्टोर कीपर होता है वो क्या करता है आपके इस फॉर्मेट के अंदर में, जब अगर कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर कि वो कौन सा मेथड यूज करती है, फीफो यूज करती है या वेटेज एवरेज मेथड को यूज करती है। सो हम यहाँ पे समझ के चलेंगे कि हमारी जो ये कंपनी है जिसका हम लोग रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, वो कौन सा मेथड यूज करती है, फीफो मेथड। तो इसके अंदर में देखो क्या होगा, ये है आपका कंपनी जिसके अंदर में आपका एक स्टोर रूम है, जहां पर आपका स्टोर कीपर होगा जो गुड्स को परचेज करेगा। जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वैसे वो क्या करता है, स्टोर कीपर गुड्स को परचेज करता है। तो वो गुड्स सबसे पहले क्या की जाती है, स्टोर के अंदर में रखी जाती है। तो सबसे पहले ये जो हम अकाउंट्स या फिर ये जो फॉर्मेट हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें वो स्टोर कीपर क्या करने वाला है, रिकॉर्ड करने वाला है। क्या करने वाला है, स्टोर कीपर रिकॉर्ड करने वाला है। वो कैसे रिकॉर्ड करेगा वो हम इसके अंदर में सीखने वाले हैं। फिर क्या होता है, ये स्टोर कीपर क्या करता है, फिर ये मटेरियल को क्या करता है, इशू करता है। क्या करता है, मटेरियल को इशू करता है। किसको इशू करता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी के अंदर में जो फैक्ट्री होती है, जो मशीनरीज होती है, ये मटेरियल उसको जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस मशीन की, उसके अकॉर्डिंग वो स्टोर रूम से क्या करता है, इशू करता है। तो इसी तरीके से देखो हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है, सबसे पहले डेट है, हमें यहाँ पे अपनी डेट को क्या करना है, मेंशन करना है। देन उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है परचेज एंड रिसिप्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज एंड रिसिप्ट। सो परचेज एंड रिसिप्ट के अंदर में मैंने लिखा है यूनिट, रेट या प्राइस या फिर अमाउंट। मतलब जो भी स्टोर कीपर गुड्स को क्या करेगा, रिसिप्ट करेगा या परचेज करेगा, तो वो क्या करेगा, ये जो 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम्स में क्या करना है, इसको फिल करना है। जितना यूनिट परचेज करेगा उसका जो रेट होगा उसको मल्टीप्लाई करके जो उसका अमाउंट आएगा, ठीक है। देन उसके बाद जब स्टोर कीपर क्या करेगा, अपनी फैक्ट्री के अंदर में, प्लांट में जो गुड्स रिक्वायर्ड है उसको क्या करेगा, इशू करेगा। तो वो जो इशू करेगा तो वो क्या करेगा, वो ये वाले जो 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, इशू या सेल। कभी-कभी आपको क्वेश्चन में इशू बोलता है, कभी-कभी आपको क्वेश्चन के अंदर में सेल बोलता है। सो उस बेसिस पे आपको ये जो 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, यूनिट, रेट एंड प्राइस। जब यहाँ पे जो परचेस और रिसिप्ट था, इसके आपके 3 कॉलम थे, इशू और सेल जो एक ही चीज है, जिसके लिए आपको 3 कॉलम दिए हुए हैं, और उसके बाद लास्ट में आपका बैलेंस। इसके अंदर में भी आपको क्या दिया है, 3 कॉलम दिया हुआ है। सो जितना भी वो यूनिट इशू करेगा वो इसमें लिखेगा, जो प्राइस होगा, रेट होगा, इसमें लिखा, रिकॉर्ड करेगा। देन उसके बाद जो उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिखना, ठीक है। देन उसके बाद जो इशू किया या रिसिप्ट किया, उसमें से जो आया गया फिर जो बचा, उसको हमने क्या करना है, इसके लास्ट वाले जो 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फीफो का मतलब क्या होगा। इसका आपको फुल फॉर्म देखो क्या होगा, फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो मटेरियल, ये जो स्टोर कीपर है, जो मटेरियल पहले क्या करेगा, वो रिसीव करेगा,
वो मटेरियल वो प्रोडक्शन के लिए पहले क्या करेगा, इश्यू करेगा। बाद में जो आएगा उसको वो बाद में करेगा, जब तक आपका पहला जो लॉट खत्म नहीं होता। जैसे ही उसका पहला लॉट खत्म हो जाएगा तो बाकी का बचा हुआ मटेरियल को दूसरी वाली लॉट से क्या करेगा, इश्यू करेगा। फिर वैसे वैसे आपका प्रोसेस होते चला जाएगा। फिर दूसरी लॉट खत्म होगी तो तीसरी से करेगा, तीसरी लॉट खत्म होगी तो चौथी से करेगा। तो वो किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेगा वो हम आज इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर में दिसंबर मंथ 2013 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दिसंबर मंथ 2013 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन के अंदर में आपको जो क्वेश्चन दिया, देखो, द स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन हैंड ऑन 1st December 2013 was 1300 यूनिट्स एट रुपीज 3.5 ईच। मतलब आपका जो 1 दिसंबर है उसको आपका 1300 यूनिट आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से पोस्टिंग करेंगे, आपका जो ईयर है और दिसंबर आपका सेम है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे दिसंबर 2013 वन टाइम लिख दोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पे सिर्फ डेट लिख दोगे। उस डेट को, कौन सी वाली डेट को, आपके 1 दिसंबर को, कौन सी वाली डेट को, 1 दिसंबर को आपने कुछ परचेस नहीं किया, इसलिए आपके जो तीनों परचेस के कॉलम्स है उसमें क्या आएगा, डैश। और ना ही आपने 1 तारीख को कोई मटेरियल इशू किया है, इसलिए आपके ये 3 कॉलम में भी क्या करोगे आप, डैश। और जो आपका 1 तारीख का था वो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना यूनिट पड़ा हुआ है, 1300, और उसका जो रेट दिया है 3.50। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो आप मोस्टली क्या करोगे, 2 डिजिट्स को क्या करोगे, यूज करोगे आफ्टर डेसिमल। कितना, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है आप यूज करोगे। सो 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.50 से, कितना आएगा, 4550। 4550 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलसी पे कैलकुलेट कर लो फटाफट। ओके, सो अब क्या करोगे, सबसे अच्छा यहाँ पे आप क्या करना, अभी एक लाइन मारो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, एक लाइन मार दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इजी। देन उसके बाद आप जब क्वेश्चन में देखो तो आपको क्या किया हुआ है, पहले आपको कुछ रिसिप्ट के 3 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, परचेज के 3 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, और उसके बाद में नीचे आपको इशू के 3 ट्रांजैक्शन दिए। आपको उस अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको क्या करना है, डेट के अकॉर्डिंग का इसमें आपको क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो अब हमें नीचे जो 6 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उसमें हम देखेंगे सबसे पहले डेट कौन सी आती है। सबसे पहले देखो परचेस में डेट दिया हुआ है 2 और 4 and 18, और नीचे दिया 6, 8 और 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पहले सेकंड डेट आएगा, सेकंड ऑफ दिसंबर आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले 2 दिसंबर का एंट्री करेंगे। अब देखो 2 दिसंबर को क्या किया, 2 दिसंबर को उसने 500 यूनिट्स को क्या किया, परचेज किया। तो हम क्या करेंगे, देखो परचेज वाला जो कॉलम है उसका जो यूनिट्स है उसमें हम लिखेंगे 500, और देखो आपको वहां पर रेट भी दिया हुआ है, कितना रेट दिया हुआ है, 4। देखो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद में क्या करने वाले हैं, 2 डेसिमल यूज करने वाले। कितना यूज करने वाले हैं, 2 डेसिमल। डेसिमल के बाद में 2 फिगर यूज करने वाले। तो यहाँ पर भी आपको अमाउंट दिया हुआ है ओनली 4। कितना दिया हुआ है बेटा, 4। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं लिखना है, आप यहाँ पे 2 जीरो ऐड करें, 4.00, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 फिगर्स में आ जाएगा, डेसिमल के बाद आपको 2 फिगर लेने हैं, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 500 into 4 कितना आएगा आंसर, 2000। सो ये आ गया आपका 2000। डन, ओके। सो आपने 2 दिसंबर को कोई भी यूनिट आपने इशू किया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं है। सो अब आपका बैलेंस कितना होता है, अब आपका बैलेंस कितना होगा, देखो ये 500 यूनिट्स आपने अभी परचेज किया है, और ये जो 1300 यूनिट्स है आपके पहले से पड़े हुए हैं, तो ये आपकी पहली लॉट है। इसको आप सबसे ऊपर लिख दोगे 3.50, एंड इसका अमाउंट आता है 4550। तो आपके पास सेकंड जो लॉट है वो कितने की आती है, 500। तो यहाँ आप लिख दोगे 500 4.00, एंड यहाँ पे आपका जो अमाउंट आएगा दैट इज योर टोटल 2000। बेटर है कि आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको टोटल कर दो, और आप इसको भी यहाँ पे क्या कर दो, टोटल कर दो। 1300 प्लस 500 कितना हो जाता है, 1800 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल करने की इसको जरूरत नहीं है, और इसका हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 6550। ये आपका सेकंड डे का आपका कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद
यहाँ पे आप अच्छा है कि क्या कर दो, यहाँ से लाइन खींच दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड के बाद आप देखो क्या दिया है, सेकंड के बाद आपको डेट दी है 4 और नीचे दिया है 6, तो 4 तारीख आपकी पहले आ जा रही है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 4 का ट्रांजैक्शन करोगे। 4 को क्या ट्रांजैक्शन है, देखो आपका यूनिट्स को परचेज करने का ट्रांजैक्शन। सो सेम आपको क्या करना है, परचेज करना है। कितना यूनिट परचेज किया, उसमें 2000 यूनिट्स क्या किया है, परचेज किया है, और रेट दिया है आपका 5.50। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया था, 4.00। यहाँ पे आगे देखो दो डेसिमल के बाद में दो फिगर्स आ गए। सो 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 5.50 से, आंसर आपका मिल जाता है 11,000। और 4 ऑफ दिसंबर को आपने ना कोई यूनिट क्या किया, परचेज किया, सॉरी इश्यू नहीं किया। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली डैश करोगे। तो आप देखोगे अब क्या हो गया, आपके पास 1300 पहले का पड़ा था, 500 आपने देखो 2 तारीख को परचेज किया, और आपने 4 तारीख को 200 किया। तो आपके पास जो टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1300 यूनिट, जिसका रेट आपका था 3.50 और इसका अमाउंट था 4550। और 500 यूनिट आपका सेकेंड लॉट में पड़ा हुआ है, उसका रेट है आपका 4.00, जिसका अमाउंट आता है आपका 2000। उसके बाद आपके पास अब तीसरी लॉट आ गई जिसमें अमाउंट आपको दिया हुआ है टोटल 2000 यूनिट, जिसका रेट है 5.50 और अमाउंट आता है 11,000। चलो अब हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल यूनिट कितना पड़ा हुआ। 13 प्लस 5 18 प्लस 20 आपका आंसर आता है 3800 यूनिट। मतलब आपके पास अभी टोटल 3800 यूनिट्स मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें से पहली लॉट का 1300 है, दूसरी लॉट का 500 है, और तीसरी लॉट का आपका 2000 यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक आपको अभी तक कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी सारे के सारे ट्रांजैक्शन कौन से थे, परचेज के थे। ठीक है, आप आगे देखते कैसा होगा। इसका भी टोटल कर लेते हैं 17,550। ये आ गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट, जैसे आपका ये डेट का ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, आप क्या करोगे, लाइन मार्क आपको समझने की। ठीक है, नाउ अब 4 तारीख के बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या आता है, 4 के बाद परचेज में 18 दिया हुआ है, लेकिन नीचे 6 तारीख दिया है। तो 4 के बाद 18 पहले आएगा या 6 तारीख पहले आएगा, 6 तारीख पहले आएगा। तो अब हम यहाँ पे 6 ऑफ दिसंबर का ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और इसको ध्यान से समझना कि अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। आपका जो मेथड है, अब मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लॉट आपकी पहले आई है उसे आप पहले सेल करोगे या इश्यू करोगे, देन उसके बाद जो आई है फिर उसको इश्यू करोगे, देन उसके बाद जो आई है फिर उसको इश्यू करोगे। समझ में आ गया, ये है आपका मेथड। अब यहाँ पे वो अप्लाई करना है, अब यहाँ पे इस चीज को अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर इसको एक साथ में लिख दिया होता तो आप अगर लिखते तो आपका आंसर जो होता है वो गड़बड़ हो जाता। अब देखो कैसे करते। 6 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपके कुछ यूनिट्स को इश्यू किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखो कि आप कितने यूनिट्स को क्या कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो। आप कितने यूनिट्स को इश्यू कर रहे हो, 2300 यूनिट्स क्या कर रहे हो आप, इश्यू कर रहे हो। मे बी आप आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू कर रहे हो, कितना इश्यू कर रहे हो, 2300 आप यूनिट्स को इश्यू कर रहे हो। देखो अब यहाँ पे आपके पास में 3 लॉट है। कितनी लॉट है, एक 1300 यूनिट की है और एक 500 यूनिट की है और एक 2000 यूनिट की लॉट है, बराबर है। मेथड देखो, जो पहले आई है लॉट उसे हम पहले निकाल देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1300 वाली लॉट है इसको हम इश्यू करेंगे। 1300 वाली जो लॉट है उसका रेट कितना दिया आपको, 3.50। कितना दिया आपको, 3.50। तो 1300 into 3.50, आंसर आपका देखो यहाँ लिखा हुआ है 4550। बट आपको टोटल कितना यूनिट इश्यू करना था, 2300। लेकिन अभी आपने कितना किया, मतलब अभी आपको और कितना करना है, इसमें से आप 1300 को माइनस कर दोगे तो आपको अभी 1000 यूनिट्स और इश्यू करने हैं। अब वो 1000 यूनिट्स आप क्या करोगे,
ये वाली लॉट तो आपकी पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब आप किसको खत्म करोगे? सेकंड लॉट को। कौन सी वाली लॉट को खत्म करोगे? सेकंड वाली लॉट। सेकंड लॉट के अंदर में कितना है? 500। सेकंड लॉट में कितना है? 500 यूनिट्स है, बराबर है। तो आप पहले 500 यूनिट्स को इशू कर दोगे, जिसका आपको रेट 4.0 दिया हुआ है, जिसका आपका अमाउंट आ जाएगा देखो 2000। ओके, अच्छा अब देखो आपको टोटल 2300 इशू करने थे। 1300 इशू किया तो कितना बचा? 1000। अब आपने देखो 500 और इशू कर दिए, तो अब आपको और कितने यूनिट्स को इशू करना है? 500 यूनिट्स आपके अभी और बचे हैं, जो आपने क्या करने हैं? इशू करने हैं। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे 500, जिसका आप रेट लोगे, जिसको आप 500 यूनिट इशू करोगे, वो आपकी थर्ड लॉट में से होगा। कौन सी वाली लॉट में से होगा? थर्ड वाली लॉट से। और थर्ड वाली लॉट का रेट कितना है? 5.50 है। 5.50। सो 500 into 5.50 कितना आंसर आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आता है? 2750। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे आपने टोटल यूनिट्स, सॉरी 2750। अब देखो यहाँ पे आपके टोटल यूनिट्स कितने इशू हो गए हैं? 2300 यूनिट्स देखो आपको इशू हो गया, और आपने इशू करने कितने थे? उतने ही करने थे। आप देखो यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने। मैंने क्या बोला? मेथड क्या है? फीफो। मेथड कौन सा है? फीफो मेथड के अंदर में आपके पास जो लॉट्स पड़ी हुई है, उसमें से आप क्या करोगे? सबसे पहले जो आपकी पुरानी वाली लॉट है उसको खत्म करोगे, उसके बाद में आप सेकेंड लॉट को खत्म करोगे, वो भी खत्म होगी, तो बाकी का बचा हुआ 500 कहां से इशू करोगे? ये 2000, बराबर है। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अच्छा इसका टोटल भी एक बार करो, जब इसका टोटल किया तो इसका भी कर लेते एक बार। कितना आ जाता है? 9300 आ जाता है आपका। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपके पास में कितनी लॉट थी? 3 लॉट थी। एक 1300 की थी, एक 500 की थी, और एक 2000 की। आपने 1300 वाली लॉट इश्यू कर दी पूरी, तो मतलब ये लॉट आपकी पूरी खत्म हो गई। सेकेंड लॉट 500 की थी, वो 500 में से आपने ये 500 इश्यू कर दिया, ये पूरा खत्म हो गया। अब आपने क्या किया? देखो 2000 की लॉट में से आपने बचे हुए 500 को इशू किया, तो अब आपका ये खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया लॉट। इसमें से आपने कितना किया? 500 यूनिट इशू किया, तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? 1500 यूनिट्स। अब ये खत्म, ये वाली लॉट भी खत्म, सिर्फ आपके पास ये 2000 यूनिट में से 500 इशू करने के बाद 1500 यूनिट क्या होते हैं? बचते हैं, जिसका आपको रेट लेना है 5.50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8250। आपको कैसे में मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका टोटल हो गया। अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, जिसको हम अलग कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा आगे का प्रोसेस चालू हो जाता है ना। अब इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, सिंगल देखो अमाउंट आ गया, सिंगल आया तो टोटल नहीं करना है, 2 रहेंगे तो उसको टोटल कर देने का। देखो चले आगे। ओके अब 6 के बाद आपको देखो कौन सा ट्रांजैक्शन, 6 के बाद आपको दिया हुआ है 8। 6 के बाद आपको क्या दिया है? 8। आप डेट को देखो पहले, डेट कौन सी पहले आने वाली है। तो अभी हम यहाँ पे 8 ऑफ दिसंबर का ट्रांजैक्शन करेंगे। 8 ऑफ दिसंबर को क्या किया था? देखो 300 यूनिट्स को इशू किया है। 300 यूनिट्स क्या किया है? इशू किया है। इसका मतलब ये परचेस वाले कॉलम्स में आने वाला है डैश, तो हमने कहाँ लिखना है उसको? इशू वाले कॉलम में 300 यूनिट। लिखने से पहले हमको क्या करना है? पीछे वाली डेट का बैलेंस कितना था वो देखना है। देखो हमारे पास सिर्फ एक ही लॉट है, जिसमें कितने यूनिट है? 1500 यूनिट्स अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है? वो 300 यूनिट हम इसमें से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 300, और इसका जो रेट है आपको 5.50 दिया हुआ है, तो 300 into 5.50 1650, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो 1500 यूनिट में से आपने 300 यूनिट क्या कर दिए? इश्यू कर दिए, तो आपके पास में बैलेंस कितना बचेगा? 1200 यूनिट, 1200 यूनिट, जिसका रेट है आपका
5.50 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6600। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सिंगल अमाउंट है, यहाँ पे भी क्या आपका सिंगल अमाउंट, फिर से टोटल करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एक लाइन खींच दो, ठीक है। आप अगर लाइन नहीं भी खींचोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा जस्ट एक सजेशन है, लाइन कर खींच दोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब 8 तारीख के बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या डेट दिया है। 8 तारीख के बाद आपको डेट क्या दिया है, देखो आपको 15 डेट दिया है। 15 के बाद लास्ट में आपको एक डेट दिया है 18। चलो सबसे पहले अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 दिसंबर का एंट्री करेंगे। कौन सा वाला एंट्री करेंगे, 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को क्या किया है, इश्यू किया है। क्या किया है बेटा, इश्यू किया है। कितना यूनिट को इश्यू किया है, 15 को। तो यहाँ पे आपका जो 25 वाला कॉलम है उसमें आप तीनों कॉलम में डैश कर दोगे, और आपने जो इश्यू किया यूनिट कितना किया है, 700 यूनिट्स। कितना यूनिट्स इश्यू किया है, 700 यूनिट्स। तो आप देखो पहले लिखने से पहले आप क्या करो, बैलेंस वाला जो आपका कॉलम है, लास्ट में जो आपका बैलेंस बचा था, सिर्फ एक लॉट बची है 1200 यूनिट की, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे डायरेक्टली 700। यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सारी लॉट्स थी, और पहली लॉट में हमारे पास टोटल 2300 यूनिट नहीं था, इसलिए पहली वाली लॉट में से निकाला, फिर बाकी का दूसरी में से निकाला, फिर जो कुछ बचा था हमने तीसरी वाली लॉट से। इसी को कहते हैं FIFO मेथड। क्या बोलते हैं इसको, FIFO मेथड। तो आगे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखो 5.5 का रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 5.50 का रेट दिया है। 700 इंटू 5.50 आता है 3850। उसके बाद आगे अब हमारे पास देखो 1200 यूनिट्स थे, जिसमें से आपने क्या किया, 700 यूनिट्स आपने इश्यू कर दिया। तो 1200 माइनस 700 आपके पास बैलेंस बचेगा 500 यूनिट्स। 5.50 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको आंसर मिलेगा 2750। ओके, चलो अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये था आपका 15 का ट्रांजैक्शन। 15 के ट्रांजैक्शन के बाद देखो आपको क्या दिया है, 18 का ट्रांजैक्शन। लेकिन 18 के ट्रांजैक्शन से पहले आपको नीचे एक लाइन में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, स्टॉक वेरिफिकेशन रिवील्ड शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट्स ऑन 17 दिसंबर 2013। मतलब आपकी 18 डेट से पहले नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है वो 17 आता है। तो आप पहले क्या करोगे, 17 का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे, देन उसके बाद आप 18 के ट्रांजैक्शन को करोगे। अब वो जो 17 का जो ट्रांजैक्शन आपको दिया है उसमें आपको बोला क्या है, कि जो स्टॉक वेरिफिकेशन करने वाला होता है वो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या हुआ, स्टोर के अंदर में आया। कहां पर आया, स्टोर में आया। और स्टोर में आने के बाद जब उसने चेक किया आपकी बुक, जो स्टोर कीपर इस बुक को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, उसकी बुक को क्या किया, उसने आके देखा और उसने क्या देखा, 500 यूनिट है। कितना यूनिट लिखा उसकी बुक में, लेकिन वहां पे उसको क्या दिखाई दिया, 25 यूनिट शॉर्टेज दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उसको, 25 यूनिट्स का उसे क्या दिखाई दिया, शॉर्टेज दिखाई दिया। समझ में आया, कितना दिखाई दिया शॉर्टेज, 25 यूनिट उसे वहां पर शॉर्टेज दिखाई दिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा, सर शॉर्टेज दिखाई दिया, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो उसका जो स्टोर कीपर है शायद उसने क्या किया होगा, झोल झाल कर दिया होगा, झोल झाल किया होगा, इसलिए वो 25 यूनिट क्या हो गया, वहां पे शॉर्टेज दिखाई दे रहा है। ऐसा हमें इस टाइम मान के चलना नहीं है। वो तो होता है कि यहाँ पे बंदा झोल झाल कर सकता है, लेकिन हम जो अभी सम सॉल्व कर रहे हैं, जो शॉर्टेज आपको दिया गया है वहां पे आपको फ्रॉड वाला एंगल लेके नहीं जाना है, वहां पे आपको मिस्टेक वाला एंगल लेके चलना है।
कौन सा वाला एंगल लेके चलना है? मिस्टेक वाला एंगल। अब बोलेगा सर यहाँ पे आपको कहीं तो लिखा हुआ नहीं है। अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप सम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिस्टेक हो गई है उस स्टोर कीपर से लिखने में, ये मान के चलोगे। ये मान के नहीं चलोगे कि उसने झोलझाल कर दिया होगा, फ्रॉड कर रहा होगा, इसलिए 25 उसने बेच दिया होगा, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। ये मानना नहीं है। यहाँ पे क्या मान के चलना है इस चैप्टर के अंदर में हमने कि बाय मिस्टेक 25 यूनिट का उसने एंट्री करना भूल गया। क्या हो गया? भूल गया। अब शॉर्टेज है क्या है? शॉर्टेज है। शॉर्टेज है का मतलब क्या, 25 यूनिट वहां पे उसको शॉर्टेज दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? स्टोर कीपर के पास। जब स्टोर कीपर का वेरिफिकेशन करने के लिए बंदा पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे क्या दिख रहा है, 25 यूनिट शॉर्टेज दिख रहे हैं। तो इसका मतलब शायद उसने 25 यूनिट इशू किए होंगे। छोटा अमाउंट है, 25 यूनिट है खाली। अब तक देखो क्या क्या किया उसने, सिर्फ लॉजिकली बोल रहा हूं, 1300, 500, 2300 ऐसे यूनिट उसने किए। तो कोई आया, कभी कभी क्या होता है कि आदमी 2-4 यूनिट या 50 यूनिट या 25 यूनिट लेके जाता है तो वो बोलता है भाई लिख देता हूं। तो वो चीज हो गई, आप उसको लिखने में मिस्टेक हो गया। क्या हो गया? लिखने में मिस्टेक हो गया। आया, उसने सोचा लिख देता हूं, और लिखते लिखते बातों बातों में क्या हो गया, लिखना भूल गया। तो यहाँ पे जो 25 यूनिट का शॉर्टेज आपको 17 तारीख को जो दिखाई दिया, वो आपको ये मान के चलना है कि वो बाय मिस्टेक लिखना, उसकी एंट्री करना वो क्या हो गया, भूल गया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जो 17 यूनिट्स है वो आपके कितने यूनिट, 17 तारीख को जो आपके यूनिट्स है वो कितने यूनिट्स थे, 25 यूनिट्स थे। उसने क्या किए, इशू किए थे। जब शॉर्टेज आया तो इशू समझ लेगा, जब कभी कभी आएगा एक्सेस, क्या आएगा कभी कभी, एक्सेस। तो शायद कोई मटेरियल आया होगा, वो यूनिट उसने लिखना भूल गया होगा। तो इसका जो एंट्री है, आप शॉर्टेज वाला जो एंट्री करोगे, वो शॉर्टेज का एंट्री करोगे आप इसमें इश्यू वाले कॉलम में, और एक्सेस वाला अगर एंट्री आएगा तो एक्सेस वाला एंट्री आप इसमें करोगे, परचेज वाले इसमें करोगे परचेज। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे आपको कौन से एंगल से सोच के चलना है, मिस्टेक से वो लिखना भूल गया है, ये वाले एंगल से लेके आपको जाना है। तो यहाँ पे इसलिए मैं क्या करूंगा, वो 25 यूनिट्स को यहाँ पे मैं इशूड वाले कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा। और हमारे पास देखो कितना अवेलेबल है, 5.5, तो यहाँ पे लिखूंगा 5.50, so 25 into 5.50 कितना आता है, 137.5। चलो 0.50 आ गया। अब हम लोग चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 138 हो जाएगा। हम राउंड ऑफ करें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, देखो आपके पास कितने यूनिट थे, 500 यूनिट में से आपके शॉर्टेज यूनिट जो 25 थे माइनस करो, कितना बचेगा, 475 यूनिट बचेगा और 5.50 बचेगा। राइट है। अब मैं 475 into 5.50 करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा, 2612.5। कितना आ जाएगा, 2612.5। 2612.5। ठीक है। अब देखो, राउंड ऑफ करना चाहे तो हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी लिखना चाहे हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ। राउंड ऑफ करना आपकी मर्जी है, कर लेना, कर सकते हो, एग्जामिनर मार्क्स कट करेगा नहीं। ठीक है, ओके आगे चले। अब लास्ट में आपको एक ट्रांजैक्शन बचा है, दैट इज 18। कौन सा बचा है, 18 ऑफ दिसंबर को आपने क्या किया, मैं उसको अभी लास्ट में स्पेस नहीं है इसलिए मैं उसको ऊपर कवर कर देता हूं। 18 ऑफ दिसंबर को आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन 18 ऑफ दिसंबर को आपने क्या किया, परचेज किया। क्या किया आपने, परचेज किया। तो मैं यहाँ पे 18 ऑफ दिसंबर का ट्रांजैक्शन जो परचेज का है, कितना यूनिट परचेज किया इस ट्रांजैक्शन में, 400 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 400, रेट दिया हुआ है उसका 5,
तो 5.00 लिख दूंगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2000 और ये जो आपके कॉलम्स है इसमें आ जाएगा आपका डैश। और अब देखो 18 से पहले आप 17 का देखो बैलेंस कितना था 475 यूनिट्स 5.50 और अमाउंट देखो आपका था 2612.5 ठीक है। देन उसके बाद आपने जो रिसेंटली 400 यूनिट्स को क्या किया परचेज किया तो ये आ गया 400 और रेट आ गया इसका 5.00 और इसका अमाउंट आ गया आपका 2000। सो ये आ गया आपका फाइनली आंसर दैट इज 875 और ये रेट को टोटल करना नहीं है और लास्ट में आपका ये आ गया 4601.12.5। तो ये आ गया आपका 18 दिसंबर के लास्ट ट्रांजैक्शन का अमाउंट और उसके बाद दिसंबर के मंथ में और कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ नहीं है तो आप दिसंबर के एंड का मतलब इसी को आप क्या करोगे 31 दिसंबर का स्टॉक नीचे क्या कर सकते हो लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से आपने क्या करना है फीफो मेथड का यूज करके सम को सॉल्व करना है। आई होप के समझ में आया होगा। ओके सो थैंक यू वेरी मच।